हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो हैज़ ए वेड का जो मैं रूल करा रही थी उसमें आपको मैंने सिंपल और नेगेटिव करवा दिया था। आज इसका थर्ड पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा पहले वो देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम करेंगे इसमें इंट्रोगेटिव पार्ट। तो सबसे पहले रूल्स देखते हैं। पहचान क्या है इंट्रोगेटिव की? इसमें ना क्वेश्चन पुटअप हो गया था। जितने भी मैंने आपको इंट्रोगेटिव वर्ड लिखाए थे 11 होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे। अगर इनसे भी कोई टेंस शुरू होता है तो वो आपका क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव। क्लियर? अब देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहले हैज जब हेड का यूज पहले करेंगे। जो टेंस क्या से शुरू होते हैं तो उनमें हेल्पिंग और कहाँ आती है? बाहर। कभी भी क्या का वॉट नहीं लगाते। मैंने आपको जब एचआरएम का बताया था रूल तो उसमें क्लियर कर दिया था कि कोई भी टेंस हो अगर वो क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी वॉट कभी यूज नहीं करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ड लगती है वही यूज करेंगे। वहाँ पर एचआरएम का था तो एचआरएम बाहर आता था। यहाँ पर हम पास का कर रहे हैं हैज ए वर्ड का, तो इसमें क्या की जगह यहाँ पे वॉट की जगह क्या करेंगे? हैज ए हेड में से एक लेंगे। अगर पास्ट की बात होगी तो हैड ले लेंगे, और प्रेजेंट की बात होगी तो एक होगा तो हैज, बहुवचन होगा तो हैव। तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे पास कोई नक्शा है? तो है तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो एक वचन ये हमारा ये हैव क्या है? बहुवचन है ना, यू। तो यू के अकॉर्डिंग क्या लेंगे? हैव। सबसे पहले हम हैव ले लेंगे क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? फिर तुम्हारे की योर नहीं लाएंगे, मैं आपको ये भी क्लियर कर चुकी हूँ। अगर तुम्हारे के साथ कुछ होता है ना साथ में सब्जेक्ट, तुम्हारे पिताजी माताजी, तो आपको योर लगाना है। सभी के साथ जैसे अवर हो या माई हो तब लगाना है। और नॉर्मल अगर ऐसा आ रहा तो यू ही लेंगे। और माई की जगह आई और अबर की जगह बी। हैव यू कोई की क्या होती है? एनी। और नक्शा को क्या कहते हैं? मैप। तो इसका हो जाएगा हैव यू एनी मैप। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्या राम के पास बांसुरी नहीं थी? तो यहाँ से थी हो गया तो पास्ट हो गया, तो सबसे पहले हैड आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ से देखो करो तो उससे पता चल जाएगा हैज ए वर्ड क्या आएगा। हैड, राम का राम। नाम कहेंगे कभी दा यूज नहीं करते हैं। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद एक हो या ना हो तो आप ए यूज कर सकते हैं क्योंकि बांसुरी एक ही की बात हो रही है ना, ऑफिस ए यहाँ पे छुपा रहता है। तो हैड राम नॉट अ फ्लूट। क्लियर? जो मैंने आपको ये रूल्स बताया था ना, ये तो हैज ए वर्ड हो गया। सब्जेक्ट नॉट हो तो यहीं इसके बाद नॉट होगा सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ए हो तो ए लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट। थर्ड एग्जांपल देखो, क्या सांपों के पंख नहीं होते हैं? तो मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी हैज एब का यूज होता है हेड का। इसमें भले ही पास नहीं लगा तब भी आपका हैज एब हेड में से होगा। अब ये है लगा है तो हैज एब में से आएगा, हेड नहीं आएगा। यहाँ से आपको देखना है। तो सांपों, बहुत सारे सांपों की बात हो रही है तो क्या लेंगे? हैव। एक की होती तो हैज लेते। हैव द स्नेक्स, नहीं को नो या नॉट लिख दो। पंख को क्या कहते हैं? बिंग। क्लियर? और देखते हैं, क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी किताबें हैं? तो है तो प्रेजेंट की बात होगी। अब एक वचन देखो, यहाँ पे तुम्हारी के साथ बहन ऐड है ना साथ में, तो हम योर लेंगे। ठीक है? अगर अकेला होता तो यू लेते। अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हैज लेंगे। अगर ओनली यू लेते तो क्या लेते? हैव। तो हैज योर सिस्टर। योर, माई, अवर ये सिंगुलर बन जाते हैं। हैज योर सिस्टर। बहुत सी की मैंने आपको बताई थी, बहुत सी हो मैनी। बहुत सी हो या कई हो तो क्या लेंगे? मैनी। किताबें बहुत सारी हैं तो बुक्स हो जाएगा। क्लियर? और बहुत सारा होता तो अ लॉट ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, क्या नेहरू जी कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रखते थे? तो थे पास्ट हो गया तो हेड ले लेंगे। नेहरू का नेहरू आ जाएगा। नहीं का नो, कोई का एनी। हैड नेहरू, नो एनी। सुरक्षाकर्मी को क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी गार्ड। क्लियर? देखो नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो कुछ नहीं की ना ओनली नथिंग होती है। नथिंग बोलते ना, मेरे पास कुछ नहीं है तो हम बोल देते आई हैव नथिंग। इसी तरह से मैं पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हारे अब अकेला आया तो हम हैव का यूज करेंगे। प्लूरल बन गया ये हमारा क्योंकि हम यू लेना है हमें। तो हैव यू, कुछ नहीं की क्या बोल देंगे? नथिंग। पूरा आ गया, इसमें नॉट नहीं होगा। नथिंग का मतलब ये कुछ नहीं। क्लियर? मेरे पास कुछ है तो आई हैव समथिंग बोलते हैं।
कुछ नहीं है तो आई हैव नथिंग बोलते हैं। इस तरह से ये बना लेते हैं। ये सिंपल है। आपको मैंने क्या से स्टार्ट होने वाले आपको जितना रूल्स था वो क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जो मिडल में आता है। अगर ये क्या बीच में आ जाए, क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आ जाए तो कैसे करेंगे। इसमें मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप कन्फ्यूज जाओगे, तो एक एक रूल ही एक वीडियो में करते चलेंगे, जिससे आपका कन्फ्यूजन भी ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मैंने आपको करवा दिया। ये दो मैंने आपको होमवर्क में दिए, जैसा कि मैं सभी वीडियो में देती हूँ। क्या दशरथ की 3 रानियाँ थीं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और क्या उनके पास 4 मेजें हैं, इसका देना है। ठीक है। और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इंट्रोगेटिव पार्ट लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।